अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल मलिहा वर्ल्ड स्टोरी पर खुश आमदीद। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए लिंक पर क्लिक करें ताकि बेल आइकन की मदद से आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। शुक्रिया। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। कासिम तैयार होने के बाद अपने कमरे से निकला और सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे ड्राइंग रूम में आ गया, जहां इसकी बड़ी बहन नाजिया सोफे पर बैठी एक किताब पढ़ने में मसरूफ थी। इसने जब कासिम को देखा तो बोली, कासिम कहाँ जा रहे हो? बाजी, मैं अपने दोस्तों के साथ फोर्ट मिज़ू जा रहा हूँ, कासिम ने जवाब दिया। फिर वह ड्राइंग रूम से निकलकर गैराज में पहुंचा, जहां एक जदीद मॉडल की नई कार खड़ी थी, जबकि ड्राइवर वहां मौजूद ही नहीं था। कासिम वापस ड्राइंग रूम में आ गया। बाजी, ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर आज छुट्टी पर है। क्यों भाई? इसकी बेटी बीमार है, इसलिए इसने छुट्टी की है, बाजी ने कहा। ओफो, अब मैं फोर्ट मज़ू कैसे जाऊंगा? कासिम ने झुंझलाते हुए लहजे में कहा। क्या तुम्हारे किसी दोस्त के पास कार नहीं है? बाजी ने इस्तफामिया नज़रों से इसकी तरफ इशारा करते हुए देखकर पूछा। एक दोस्त के पास है, मगर हम 8 दोस्त हैं। हम 8 दोस्त तो एक कार में नहीं बैठ सकते ना। अब मैं क्या कह सकती हूँ? बाजी ने कंधे उचकाते हुए कहा। बाजी, कार की चाबी किसके पास है? कासिम को चाबी का ख्याल आया तो इसने पूछ लिया। अम्मी के पास है। आपको पता है अम्मी ने चाबी कहाँ रखी है? अम्मी ने चाबी शायद अपने कमरे की अलमारी में रखी होगी। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? नाजिया बाजी ने किताब बंद करके सोफे पर रखते हुए पूछा। मैं खुद कार चला लूँगा। इसी सना में कासिम की अम्मी भी आ गईं। उन्होंने जब कासिम को तैयार देखा तो पूछने लगी, कासिम कहाँ की तैयारी है? अम्मी, आपको कल बताया तो था कि मैं अपने दोस्तों के साथ फोर्ट मज़ू की सैर करने के लिए जा रहा हूँ। ड्राइवर तो छुट्टी पर है। अब मुझे कार की चाबी दे दे, मैं कार ले जाऊंगा, कासिम ने जवाब देते हुए कहा। तो इसकी अम्मी ताज्जुब में आ गईं। अच्छा बेटा, चाबी देती हूँ, मगर मेरी बात गौर से सुनो। कार एहतियात से और हल्की रफ्तार में चलाना। रास्ता बहुत और ख़तरनाक है, वहाँ पहले भी हादसे हो चुके हैं, अम्मी ने कासिम को नसीहत करते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें अम्मी, मैं कार एहतियात से ही चलाऊंगा, कासिम ने खुशी से कहा। फिर अम्मी से चाबी लेकर वो अली के घर की तरफ चला गया। कासिम की उम्र सिर्फ 17.5 साल की थी और वो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था। वो 2 बहन भाई थे। नाजिया इसके 3 साल बड़ी बहन थी, जो बीए की तलबा थी। इसके वालिद की अपनी टेक्सटाइल मिल थी, जिसकी वजह से इनके घर में दौलत की रेल पेल थी। दुनिया की हर आसाइश इनके पास मौजूद थी। कासिम ने नई नई ड्राइविंग सीखी थी। वो बहुत तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करता था कि लोग दंग ही रह जाते थे। इस वक्त भी वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कार चलाता हुआ जा रहा था। सड़क पर ट्रैफिक का बहुत झुंड था। हर किसी को जल्दी थी, किसी को किसी दूसरे का कुछ ख्याल ना था। सामने में एक ही पुल था, जिसके नीचे से ट्रेनें गुजरती थीं। उस पुल पर भी बहुत रश होता था। कासिम को इसी पुल से गुजरना था। इसने कार पुल पर चढ़ाई और इसकी रफ्तार में इजाफा कर दिया। इससे आगे एक ऑटो रिक्शा जा रहा था। इस ऑटो रिक्शे के साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जा रही थी, जिस पर एक आदमी और 4 साल का एक बच्चा बैठा हुआ था। कासिम ने ऑटो रिक्शे को बगैर कुछ सोचे समझे क्रॉस करके आगे निकलना चाहा तो अचानक इसके कार की साइड मोटरसाइकिल को लग गई और मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिर गया। कासिम ने मोटरसाइकिल सवार को सड़क पर गिरते देख लिया, जिसके बायस वो घबरा गया। इसने कार को रोकने की बजाय इसकी रफ्तार तेज कर दी थी और वहां से फरार हो गया। वो जानता था कि अगर वो रुक गया तो लोग इसको पकड़कर मारेंगे। इसने बैक व्यू मिरर में देखा और ट्रैफिक रुक गई थी और जय हादसा पर लोग जमा हो रहे थे। कासिम ने पुल से उतरते ही कार दूसरी सड़क की तरफ मोड़ ली और रफ्तार में इजाफा कर लिया। वो कदरे घबराया हुआ था। इसकी परेशानी अर्क-आलूद हो गई थी। वो सोच रहा था कि कहीं किसी ने मेरी कार का नंबर तो नहीं नोट कर लिया होगा, इसी तरह तो मैं मुश्किल में फंस सकता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो अली के घर पहुंच गया, जिसके साथ इसके सारे दोस्त भी जमा थे। जब वो गाड़ी से उतरा तो सारे दोस्तों ने कहा, कासिम घबराए हुए क्यों हो? अली ने इसका जायजा लेते हुए पूछा। अली, एक्सीडेंट हो गया यार। एक्सीडेंट किसका? एहसन ने चौंक कर पूछा। मेरी कार की साइड एक मोटरसाइकिल वाले को लग गई थी, कासिम ने जवाब दिया। कसूर मेरा नहीं था यार, मैं तो अपनी साइड कार निकाल रहा था कि मोटरसाइकिल वाला मेरी कार से टकरा गया। कसूर कासिम का था, मगर इसने झूठ बोल दिया। मोटरसाइकिल सवार तो बच गया है ना? यूनुस ने मुदाखलत की। मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं जाए हादसा पर नहीं रुका था, कासिम ने कहा। कासिम, ये तुमने बहुत गलत काम किया यार, कसम से तुम कम से कम वहां रुक तो जाते, शायद जख्मियों को तुम्हारी को मदद की जरूरत होती, अकबर ने अफसोस भरे लहजे में कहा। अगर मैं रुक जाता तो लोगों ने मुझे मारना पीटना शुरू कर देना था, कासिम ने ना रुकने की वजह बताई।
कासिम ठीक कह रहा है, अगर ये रुक जाता तो मुश्तार लोग इसके कुछ कार को नुकसान पहुंचा देते, इसे पुलिस के हवाले भी कर सकते थे। रियाज ने कासिम की हिमायत में बोला। बहरहाल अब क्या इरादा है, फोर्ट मजू चलना है या नहीं? कासिम ने पूछा। चलना है, तुम सब कार में बैठो, मैं अपनी कार निकालता हूँ, अली ने कहा। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर के बाद आठों दोस्त दो कारों में सवार मंजू की तरफ चले गए। कासिम की कार आगे थी जबकि अली की कार इसके पीछे थी। फिर जैसे ही दोनों कारें चौक पर पहुंची तो वहां इन्हें 4 पुलिस वाले दिखाई दिए, जिनमें से एक पुलिस वाला हाथ के इशारे से कासिम को रोकने का इशारा कर रहा था। पुलिस को देखकर कासिम का रंग फुक हो गया। लो, नई मुसीबत, अब क्या करूं यार? कासिम ने परेशानी लहजे में पूछा। कार रोक दो वरना चालान हो जाएगा, यूनुस ने कहा तो कासिम ने कार पुलिस वालों के करीब एक साइड पर रोक दी। अली ने अपनी कार भी इसकी कार के पीछे रोक दी। फिर वो सब दोस्त कार से बाहर निकल आए। पुलिस वाले ने कार की नंबर प्लेट चेक की, फिर वो इसके पास आ गया। ये कार किसकी है? ये कार मेरी है, कासिम ने जवाब दिया। थोड़ी देर पहले पुल पर एक मोटरसाइकिल वाले को तुमने कार की साइड मारी थी, पुलिस वाले ने पूछा तो कासिम के चेहरे पर घबराहट के तासुरात उभर आए। ताहम इसने खुद पर काबू पा लिया। जी 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 नहीं सर, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, एक शहरी ने फ़ोन करके तुम्हारी कार का नंबर नोट करके लिखवा दिया। थाने चलो, बाकी तफ्तीश वहीं होगी, पुलिस वाले ने इसकी बात कता करते हुए कहा। मगर जहीर, तुम इसकी कार में बैठकर इसके साथ थाने जाओ, मैं आ रहा हूँ, पुलिस वाले ने अपने एक साथी की तरफ देखकर कहा। यस सर, जहीर नामे पुलिस वाले ने जवाब दिया। फिर वो इसने कासिम को कार में बैठने का इशारा किया और खुद साइड सीट पर बैठ गया। कासिम के दोस्त भी कार में बैठ गए थे। थोड़ी देर के बाद वो सब थाने में मौजूद थे। कासिम बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। वो सोच रहा था कि न जाने अब इसके साथ क्या होगा। अगर इसके अब्बू को पता चल गया तो वो इससे बेहद नाराज होंगे। हबीब, इन लड़कों को क्यों पकड़ लाए हो? एसएचओ ने पुलिस वाले से पूछा। सर, एक शहरी ने कॉल की थी कि ये जो नंबर है इस कार की, तेज रफ्तारी से एक मोटरसाइकिल को जिस पर एक मर्द और एक बच्चा सवार थे टक्कर मार दी और कार वाला बजाय हादसा पर रुकने की बजाय वहां से फरार हो गया। इस गाड़ी की हदबंदी करा दी। फिर जैसे ही मतलूबा कार चौक पर पहुंची तो हमने इसे ट्रेस करके यहाँ से ले आए। पुलिस वाले ने तफसील से बताया तो एसएचओ और कासिम इसके दोस्तों की तरफ देखने लगा। मोटरसाइकिल सवारों की हालत कैसी है? एसएचओ ने पूछा। सर, वो मामूली जख्मी हैं, इसलिए वो खतरे से बाहर हैं, पुलिस वाले ने कहा तो एसएचओ ने इस बात में सर हिला दिया। तुम इसे कार कौन चला रहा था? एसएचओ ने पूछा। मैं चला रहा था, कासिम ने जवाब दिया। कार चलाने का लाइसेंस है तुम्हारे पास? एसएचओ का अंदाज तफ्तीशी था। नहीं, अभी मेरा लाइसेंस नहीं बना। तुम्हारी उम्र क्या है? सर, मेरी उम्र अभी 17.5 साल है। जब तुमने मोटरसाइकिल सवारों को साइड मारी थी तुम अकेले थे या तुम्हारे कोई दोस्त भी साथ था? एसएचओ ने पूछा। मैं अकेला था। एसएचओ ने हंकारा भरा। तुम्हारी उम्र 17.5 साल है, इसलिए अभी तुम्हारा लाइसेंस नहीं बन सका। इसके बावजूद तुम कार चला रहे हो। कि 18 साल से कम उम्र अफराद पर कार चलाना अभी जुर्म है। कासिम खामोश खड़ा रहा। इसकी शर्मिंदगी और खौफ से सर झुका हुआ था। तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? इनका सेल नंबर भी बताओ, एसएचओ ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा तो कासिम ने अपने अब्बू का नाम और इनका सेल नंबर भी बता दिया। एसएचओ ने कासिम के अब्बू खलीक अहमद से सेल फ़ोन पर बात की और इन्हें सूरत हाल से आगाह करते हुए इन्हें फौरी थाने पहुंचने की हदायत की। फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद कासिम के अब्बू खलीक अहमद थाने पहुंच गए। वो भी बेहद परेशान दिखाई दे रहे थे। यह हादसा कैसे हुआ? खलीक अहमद ने एसएचओ से पूछा। हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से हुआ है, एसएचओ ने बताया। आपका बेटा रश में तेज़ रफ्तारी से कार चलाता हुआ जा रहा था, मगर इसमें से इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, कसूर आपका है। मेरा कसूर? खलीक अहमद परेशान हो गए। बिल्कुल आपका कसूर है। आप जानते हैं कि बच्चे अभी 18 साल की उम्र का नहीं हुआ है, मगर आपने बच्चे को कार सड़क पर चलाने की इजाज़त दे दी। चाहे आपका बच्चा कार ठीक तरीके से चला सकता हो या ना चला सकता हो। दूसरी बात, अभी आपके बच्चे का लाइसेंस भी नहीं बना है। 18 साल से कम बच्चों को कार चलाना या मोटरसाइकिल चलाना कानूनन जुर्म है। फिर जब नौजवान नस्ल कार चलाते हैं तो वो ये नहीं ख्याल करती कि वो कितनी तेज़ रफ्तारी से कार चला रहे हैं, किसी दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है कि नहीं। नौजवान लड़के तो बस हवाओं में उड़ाना चाहते हैं। एसएचओ ने लंबी तकरीर कर दी। खलीक अहमद, इसका बेटा कासिम और कासिम के दोस्त सब शर्मिंदा दिखाई दे रहे थे। एसएचओ साहब, आप ठीक कह रहे हैं, सारा कसूर मेरा है कि मैंने अपने बेटे को 18 साल का होने से पहले ही कार चलाने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब तक मेरा बेटा 18 साल का नहीं हो जाता कार चलाने के लिए इसका लाइसेंस नहीं बन सकता। मैं इसे कार चलाने की इजाज़त नहीं दूंगा, खलीक अहमद ने वादा किया। बहुत अच्छी बात है, एसएचओ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपके बच्चे की ज़मानत पर छोड़ रहा हूँ,
लेकिन मैं इसे अपील करता हूँ कि खुदारा गाड़ी मुनासिब रफ्तार से चलाया करें और दूसरों का भी ख्याल रखा करें। इसमें हम सबकी बेहतरी है। तुम क्या कहते हो कासिम? आखिर बात उन्होंने कासिम से भी पूछी। सर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं जब तक 18 साल का नहीं हो जाता, मेरा लाइसेंस नहीं बन जाता, मैं कार नहीं चलाऊँगा। जब भी कार चलाऊँगा तो मुनासिब रफ्तार से चलाऊँगा, ताकि मेरी वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना हो। ऐसा उन्होंने कासिम के चेहरे पर नई अज़म के तासुरात देखे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उस बात में सर हिला दिया।